पाकिस्तान में आतंकी गांव वापस भाग चुके हैं, मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। तो वहीं उनके आका अब लाइव क्लासेस देकर आतंकियों की वैकेंसी निकाल रहे हैं। 10 दिन में आतंकी बना देने का दावा कर रहे हैं, कोर्स चल रहा है जैसे कोई। और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा के मरकज तबाह हो गए थे। आपने वो तस्वीरें देखी थी जहां भारत की स्ट्राइक में सब कुछ तहस नहस हो गया था। 200 एकड़ का मरकज आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था और 100+ आतंकी इंडिया के अटैक में मारे गए थे। हथियार डिपो ध्वस्त हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था वहां पर। वहीं आपको बताएं कि लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय अल-कुरा भी तबाह हो गया था। मौलाना मसूद का आतंकी परिवार टुकड़े टुकड़े हुआ था और इसकी गवाही बार बार पाकिस्तान से भी आती रही है। आईएसआई की निगरानी में छिपकर बैठा हाफिज सईद इस समय, क्योंकि उसे डर है कि कहीं फिर से कुछ हो ना जाए। जून में लश्कर ने मलबा बटोरने का काम शुरू किया था और बाढ़ राहत के नाम पर अब फंड जुटाने का खेल चल रहा है। 80% फंड मरकज पुनर्निर्माण और आतंकी ढांचे पर खर्च हो रहा है। आप समझिए, मांगा बाढ़ के नाम पर जा रहा है और खर्च किसके लिए हो रहा है? दहशतगर्दों को फिर खड़ा करने के लिए हो रहा है। हाफिज ने आईएसआई की सुरक्षा में मरकज का जायजा लिया। मौलाना अबू जर और यूनुस शाह बुखारी प्रोजेक्ट में यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और 1000+ आतंकियों को सालाना ट्रेनिंग की योजना बनाई जा रही है। अभी योजना ही बन रही है क्योंकि इनके पास कुछ है तो नहीं, लेकिन खौफजदा आतंकी ट्रेनिंग के लिए आने को तैयार ही नहीं। अब उनके अंदर भी डर बैठ गया कि भारत स्ट्राइक ना कर दे। आतंकियों ने चंदा जुटाने की कोशिश की, मरकज बनाने के लिए अब खुद ही मजदूर बन गए हैं। ये आतंकी कैसे मजदूर बने हैं, कैसे फावड़ा चला रहे हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, इसी से जुड़ी पाकिस्तान से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की चोट से बाहर नहीं आ पाए हैं पाकिस्तान। और जैश के आतंकी अड्डे यहां पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। आतंकी अड्डों को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के पास आतंकियों की कैंप शिफ्टिंग का सबूत भी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कैंप शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, बड़ी जानकारी है। जिस तरह से नुकसान पहुंचाया भारत ने, उससे उबर तो पाए नहीं है, लेकिन देखिए दहशतगर्दी का ख्वाब पाले अब खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अब पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को इस बात का डर है कि भारत उन पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। अब वो देख रहे हैं वैसी जगहें जिन्हें उन्हें लगता है कि वहां सुरक्षित हो सकते हैं, वो भारत की पहुंच से बाहर है। अंग्रेजी में शब्द है फूल्स पैराडाइज। उसी में पाकिस्तानी आतंकी जी रहे हैं कि एक बेवकूफ़ों की जमात ने एक ख्वाब बनाया है कि वहां पर हम जो हैं सेफ रहेंगे। गढ़ी हबीबुल्ला और मानशेरा, क्योंकि जो पाकिस्तान के बड़े आतंकी कैंप्स थे, भारत ने भी बताया था कि 21 की फहरिस्त हमारे पास है, 9 को हिट किया है, 12 में मानशेरा और गढ़ी हबीबुल्ला बच गए थे। अब आतंकियों को यह लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है, यहां जब अगर आप 2000 से 2010 की बात करें, जब इतिहास में जाएं, तो जब इलियास कश्मीरी जो है वो जैश से अलग हुआ था, उसने अपनी 313 ब्रिगेड यहीं पर ऑपरेट की थी। तो उन्हें लगता है कि यहां पर सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं स्वर्ग है आतंकियों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भारत नहीं पहुंच सकता और इसी अब कोशिश में है कि सभी आतंकी कमांडर्स को वहां पर शिफ्ट किया जाए। क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखें, ना आपको मसूद अजहर दिखेगा, ना आपको हाफिज सईद दिखेगा, ना ये सैयद सलाहुद्दीन दिखेगा। कारण यह है कि बड़े आतंकी कमांडर अब खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर चुके हैं। वहां पर वो अपने लिए सेफ हेवन तलाश रहे हैं और बाकी आतंकी कैंप्स को भी अब वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से भारत की स्ट्राइक्स में 9 जो आतंकी ठिकाने थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हुए। और लश्कर के कैंप का एक सीसीटीवी वीडियो भी जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास आया है, जिसमें 12:35 7 मई की सुबह को एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए और लश्कर का जो गढ़ था वो किस तरह से निस्तनाबूद हो गया। जानकारी दे रहे हैं गुरसिमरन की इनका शिफ्टिंग प्लान एक्टिवेट हो गया। रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो गुरसिमरन बता रहे थे कि कैसे आतंकी कैंप शिफ्ट किए जा रहे हैं और हमारी इस खबर के बाद, एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद, पाकिस्तान को लेकर एमईए ने भी बड़ा बयान दे दिया। हमारे खुलासे को लेकर बड़ी बात कही है कि आतंकी अड्डे खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करने पर प्रतिक्रिया आ गई है। रिपब्लिक भारत के खुलासे पर कहा है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गठजोड़ है। दुनिया जानती है कि आतंकियों से पाकिस्तान का क्या रिश्ता है। रिपब्लिक भारत ने जो खुलासा किया उस पर एमईए की तरफ से ये रिएक्शन आ गया है। उनका ये कहना है कि इनका गठजोड़ है और पूरी दुनिया जानती है। सुनिए क्या कुछ कहा। On terrorism matters, we are very clear. The world is aware of the nexus between the terrorists and the Pakistani state and military. Such statements make it even more glaring. So this is how we look at the visuals that you talked about.
देखिए, अब एक तरफ आतंकी अपने ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में, लेकिन जैसा कि रणधीर जायसवाल ने अभी बताया, पाकिस्तानी आतंकियों और सेना का कनेक्शन क्या है और कैसे भारत इन पर पूरी नजर बनाए हुए, दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे ये दोबारा टेंट लगाएंगे फिर से मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। मिट्टी में मिले मरकज, रोते आतंकी दहाड़ मार मार कर। पाकिस्तान ने मौत का मातम देखा है, पाकिस्तान ने आसमान से बरसते ब्रह्मोस देखे हैं और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के आतंकी अपना दुख शेयर करने लगे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों के बीच ही खींचतान शुरू हो चुकी है। कभी आतंकी मौलाना मसूद की टुकड़े टुकड़े वाली स्टोरी सुनाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीदड़ भभकी देते हैं और अब पाकिस्तान में पाले पोसे गए ये आतंकी मिट्टी में मिला दिए गए मरकज को फिर से खड़ा करने की बात कह रहे हैं। मरकज साहिबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। जिस मरकज को ये आतंकी फिर से आबाद करने का सपना देख रहा है, उसी मरकज के लिए ये आतंकी अब चंदा बटोरते देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों की वैकेंसी निकाली जा रही है। आतंकियों को पालने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए मरकज को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। जैश ने 313 मस्जिदें बनाने के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए पाकिस्तान में जगह जगह चंदा मांगा जा रहा है। चंदे की रसीद में साफ लिखा है कि 12.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जोड़ने हैं। हर पाकिस्तानी से कम 21,000 पाकिस्तानी रुपए मांगे जा रहे हैं। आतंकी दो टुकड़ियों में काम कर रहे हैं। एक तरफ आतंकी चंदा जुटा रहे हैं तो दूसरे तरफ आतंकी फावड़ा लेकर मरकज बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद आतंकियों की चीख आज तक निकल रही है और एक बार फिर आतंकी टेंट गाड़ने को लेकर आतंकियों की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। जहां एक दिन आतंकी मसूद का रोना रोते हैं तो दूसरे दिन भारत के डैम्स पर कब्जा करने का ख्वाब देखते हैं। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए। ये वो वक्त करीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। ये पाकिस्तान में पलने वाले वही सांप हैं जिन्हें मौलाना मसूद ने ट्रेन किया है, लेकिन अपने परिवार के चीथड़े देखने के बाद से मौलाना मसूद सदमे में है, बंकर में छिपकर कांप रहा है। लेकिन ये आतंकी शायद मोदी के इरादे से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। जैश में मची भगदड़ भी मोदी के इसी प्रण का अंजाम है, लेकिन सैफुल्ला से लेकर इलियासी सब इस बात से वाकिफ हैं कि ब्रह्मोस की मार इन पर पड़ना भी तय है। और यही वजह है कि मौलाना मसूद के आधे चमचे कराची की सब्जी मंडियों में भागकर छिप चुके हैं और दूसरी तरफ जैश के अंदर ही हाथापाई की नौबत आ गई है। दरअसल भारत से मार खाने के 130 दिन बाद भी जब ये आतंकी भारत का कुछ नहीं कर पाए, तो अब उल्टा जैश के अंदर ही लात घूसे चलने की नौबत आ चुकी है। खौफजदा आतंकी संगठन छोड़कर भाग रहे हैं। नई भर्ती करने के लिए आतंकी नहीं मिल रहे हैं। सरगना खुद कटोरा लेकर चंदा इकट्ठा करने निकले हैं। बचे खुचे आतंकी खुद मजदूर बनकर फावड़ा चला रहे हैं और इन सब के बाद ये पीएम मोदी से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भगदड़ का माहौल है। शहबाज सऊदी का एटम बम बेच आया है
तो वहीं मुनीर ने $6 बिलियन लेकर सेना को किराए पर चढ़ा दिया है। अब आतंकी पूरा दिन चंदा मांगकर रात में छैनी फावड़ा लेकर मरकज बना रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना भी ये सब बड़े इत्मीनान से देख रही है, क्योंकि जिस दिन मरकज के लैंटर डलेगा उसी दिन आसमान से ब्रह्मोस बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।